ममालिक ने हम पे हमला कर दिया और हमारे पास जो है वो उस कैपेबिलिटी यानी 5000 या 10,000 किलोमीटर कैपेबिलिटी के बैलिस्टिक मिसाइल्स ना हुए जो लैंड से फायर होते हैं, तो फिर होगा ये कि आने वाले टाइम पे जो है हमें थ्रेट हो सकता है और हम मिलिट्री वॉर में पीछे भी रह के जा सकते हैं। अब आपने एक सवाल सोचा होगा कि सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे जिनकी तादाद 500 से 5000 किलोमीटर थी, सिर्फ उन पे ही क्यों पाबंदी लगाएगी अमेरिका और रशिया की तरफ से, एयर बेस पे क्यों नहीं लगाई गई, और नेवी के जो आप कह सकते हैं कि एसेट्स होते हैं, नेवल फोर्स पे ये पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? उसकी वजह ये होती है, देखिए दोनों कंट्रीज ने अपनी तरफ से सेफ खेलने की कोशिश की। दोनों कंट्रीज ने कहा कि ठीक है, हम जो है 1987 में जो है अमेरिका और सोवियत यूनियन, हम दोनों ग्रेट पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, हम ये करते हैं कि हम एक काम करते हैं कि हम लैंड बेस्ड जो 500 से 5000 किलोमीटर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, उनको जो है हम उनको पाबंदी लगाएंगे, उनको हम आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन जो हमारी एयर फोर्स जो है वो यूज़ कर सकती है इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को, इन मिसाइल्स को, और इसके अलावा जो है हमारी नेवल फोर्स है वो यूज़ कर सकती है। अब सवाल का जवाब ये होता है कि इन्होंने एयर फोर्स और नेवल फोर्स को क्यों रिमूव नहीं किया? देखिए दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी सेफ साइट्स को चूज़ किया। दोनों कंट्रीज ने कहा कि हम अपनी अपनी सेफ साइट्स को देखेंगे, चाहे वो आप कह सकते हैं कि इस तरफ से बात हो या उस तरफ से, दोनों ममालिक ने कहा हम अपनी अपनी सेफ साइट्स को देखेंगे। और सेफ साइट्स को देखते हुए उन्होंने फिर कोशिश की कि जितना ज़्यादा हो सके वो एक लैंड बेस पे तो पाबंदी लगा दें, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि इस पे जो एयर बेस है या इसके अलावा जो है वो नेवल बेस है उस पर वो पाबंदी ना लगाएं। तो द थिंग इज दैट कि उन दोनों कंट्रीज ने अपना अपना जो है वो फ़ायदा देखने की कोशिश की। दैट्स रीज़न वाई अब हम इस चीज़ को देखने के रशिया ने भी कहा कि ठीक है, अगर हमने बाकी चीज़ों पे पाबंदी नहीं लगाई तो हम लैंड बेस जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं हम उनको भी आने वाले वक्त में पावरफुल करेंगे और हम उनको भी आने वाले वक्त में जो है वो इतना तगड़ा कर लेंगे कि हम पे कोई हमला ना कर सके। इसी वजह से रशिया ने जो है वो ओरिशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पिछले दिनों उसकी बात की है, जिसकी रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर है, जो कि पूरे नेटो को टारगेट कर सकता है। वो इतना पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल है जो रशिया ने अब बनाया है आने वाले दिनों में, वो तकरीबन पूरे नेटो ममालिक को जो है वो अटैक कर सकता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, वो क्या? देखिए अभी इस टाइम जो है वो अमेरिका और रशिया जो है वो एक थ्रेट, ये एक न्यूक्लियर थ्रेट पे है। मैं आपको बता चुका हूँ कि रशिया जब से INF ट्रीटी से निकला है मंडे से, अमेरिका और रशिया ये दोनों एक न्यूक्लियर थ्रेट पे हैं और ये दोनों कंट्रीज बात कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है हम एक दूसरे के साथ जो है वो किसी जंग में ना जाएं। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट ने जब से जो है ये न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं ये रशिया के पानियों के पास भेजी है, तब से एक बात हम लोगों को समझ आ रही है, बार बार वो ये समझ आ रही है कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका है वो और ज़्यादा थ्रेट कर सकता है रशिया को, क्योंकि रशिया की तरफ से भी अमेरिका को थ्रेट आ रहा है। अब रशिया जो है वो INF ट्रीटी से निकल तो गया है, नो डाउट इन दैट, लेकिन INF ट्रीटी से निकलने के बाद अब रशिया के पास एक और अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं कि अब वो खुलेआम और ज़्यादा हाईली रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट करेगा जो अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं और अमेरिका की सिक्योरिटी को इससे खतरा भी हो सकता है। दिस इज द रीजन व्हाई अमेरिकन आर सो मच वरीड राइट नाउ कि जो INF ट्रीटी से रशिया क्यों निकला है। देखिए जब अमेरिका निकला था INF ट्रीटी से 2019 में, तब तो किसी ने इस चीज़ की बात नहीं की थी, लेकिन अब जो है जब रशिया INF ट्रीटी से निकल रहा है तो सब लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी हमें हिपोक्रेसी नजर आती है वेस्ट कंट्रीज की और नेटो ममालिक की। जब आप लोग निकल रहे थे तब तो कोई मसला नहीं था, अब रशिया निकल गया तो आपको प्रॉब्लम हो गया। इट शोज कि रशिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज दे रहा है अमेरिका को, बार बार अमेरिका को चैलेंज दे रहा है कि जब तक अमेरिका ने रशिया के साथ जो है वो उसकी टर्म्स पे बात ना खत्म की, रशिया इस जंग को जारी रखेगा यूक्रेन में। अभी भाई थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, बहुत शुक्रिया। मैं आपके लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ, आप लोग अपने सवालात करते रहे, जो ही मेरी वीडियो खत्म होगी मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड रिस्पेक्ट। अच्छा, अगली बात है, देखिए अब बात यह है कि ये सारा स्टेटमेंट्स तो आ गया, अब रशिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया जब से रशिया ने अपने आप को इस न्यूक्लियर INF ट्रीटी से रशिया निकला है। अब रशिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है कि सिंस द सिचुएशन इज डेवलपिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ द US मेड लैंड बेस्ड मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स इन यूरोप एंड द एशिया पैसिफिक रीजन, द रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री नोट्स दैट द कंडीशंस फॉर मेंटेनिंग अ यूनिलैटरल मॉरिटोनियम ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिमिलर वेपन्स हैज बीन डिसअपीयर्ड। अच्छा, अब रशिया क्या कह रहा है? देखिए रशिया जो है वो ये कह रहा है कि देखिए अमेरिका जो है वो तो INF ट्रीटी से 2019 में निकल चुका था। अमेरिका जो है उसने क्या किया, उसने जापान में और जापान के डिफरेंट जो आइसलैंड्स हैं वहाँ पे अपने बहुत सारे मीडियम और जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो हैं उसने वो लगाए हुए हैं, ख़ास तौर पे जो उसके एनिमीज़ के अगेंस्ट, नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट या रशिया के अगेंस्ट, और नेटो ममालिक में भी अमेरिका ने बहुत सारे